हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और ये वीडियो आप न्यूटन इंस्टीट्यूट पे देख रहे हैं। दोस्तों, न्यूटन इंस्टीट्यूट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, और चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम हो या रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम्स में जरूर आए हो क्वेश्चन को ही लेकर के मैं आया हूँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है, ये आपसे पूछा गया। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, गति का जो नियम है यह समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, g ऋणात्मक लेते हैं और नीचे गिराते हैं तो g प्लस लेते हैं, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाता है। तो अंतिम वेग जब जाएगा अधिकतम ऊंचाई पे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। u जिस वेग से फेंकेगा वो प्रारंभिक वेग u होता है, तो कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे जी का मान हम यहाँ पे 10 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको आंसर जो है दशमलव में नहीं दिया हुआ है, तो जी का मान 10 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में देता है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जी बराबर 10 रखेंगे तो यहाँ पे एच निकालेंगे, तो यहाँ पे 20 ये इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 10 दूनी 20 एच। ये चाहे इसको इधर रखने दीजिए, इसको माइनस में है तो उधर ले जाइए, तो 20 एच हो जाएगा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई जो है दोस्तों इसका 5 मीटर हो जाएगा, डी नंबर। दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, v स्क्वायर बार u स्क्वायर माइनस 2gh फार्मूले पे सेट है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति जो है 10 किलो हर्ट्ज है तथा चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य कितना होगा ये बताना है। तो v बराबर n लेमडा, आप फार्मूला सुने होंगे, इस फार्मूला से लगेगा। v क्या है, हमारा आवृत्ति है, अरे v चाल है, n आवृत्ति है और लेमडा तरंग दैर्घ्य है। ये आवृत्ति जो होती है हर्ट्ज में होती है और वेग मीटर प्रति सेकंड में होता है। यहाँ पे देखिए वेग मीटर प्रति सेकंड में दिया है और आवृत्ति किलो हर्ट्ज में दिया है, तो इसको हर्ट्ज में चेंज करके हम पुट करेंगे, ये 330 हो जाएगा इक्वल टू, अब 10 किलो हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में बदलने के लिए एक हर्ट्ज में एक किलो में 1000 हर्ट्ज होगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू लेमडा। हमको लेमडा का ही मान फाइंड करना है। यहाँ से आपसे पूछा गया है तरंग दैर्घ्य, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो काट सकते हैं और ये 3 जीरो हैं, तो आपको देखिए कौन सा सही होगा आपको बताना है। दोस्तों देखिए, तो लेमडा का जो मान आएगा 33/1000 हो जाएगा, जो कि हमारा मीटर में होगा। अब इसको सेंटीमीटर में हमको ऑप्शन दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 10 नीचे बचा हुआ है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ, v बराबर n लेमडा। बस दोस्तों, ऐसे ही छोटे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि एक पिंड 20 न्यूटन का बल लगाकर 10 सेकंड तक विस्थापित करने पर 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो पिंड का द्रव्यमान देखिए 10 सेकंड में दिया है, t बराबर 10 सेकंड और f बराबर 20 न्यूटन दिया है। वहाँ से हमको v बराबर दिया है 50 मीटर प्रति सेकंड, तो u बराबर 0 होगा क्योंकि v ये 10 सेकंड तक विस्थापित करने के बाद 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो पिंड का द्रव्यमान वेग ज्ञात करना है। तो जब द्रव्यमान हमको ज्ञात करने से पहले फार्मूला होता है f बराबर m इंटू ए। तो हमको a जो है त्वरण होता है, तो त्वरण हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए u 0 होगा, v इतना दिया है, t 10 सेकंड दिया है, तो यहाँ से a बराबर होता है फार्मूला v माइनस u अपन t। तो v हमारा 50 है माइनस u 0 अपन t 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 को में से 0 घटाएंगे तो उतना ही रह जाएगा 50 ही, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे हम मान पुट करेंगे, f बराबर 20 न्यूटन और इन इक्वल टू m इंटू ए का मान जो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमको फाइंड हो गया। इस 5 से इसको काट देंगे तो m बराबर 4 kg आ जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, इस प्रकार से छोटे छोटे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम ही रहता है। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, रेलवे के भी क्वेश्चन है, आगे आपको बताएंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने इलेक्ट्रॉनों में कितने फैरेड विद्युत होती है। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों में कितने विद्युत फैरेड विद्युत होगी, ये आपको बताना है। देखिए हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में दोस्तों हम जानते हैं कि एक फैरेड बराबर कितना होता है, एक फैरेड इक्वल टू 9.6 × 10⁴ कूलाम, 9.6 × 10⁴ कूलाम होता है एक फैरेड में। तो आगे हम इसी आधार पे इतने इलेक्ट्रॉनों में पूछा गया है, तो हम पहले पता करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कितना आवेश होगा। तो अब 3 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पे हम आवेश फाइंड करेंगे। तो 3 × 10⁻12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻19 को, तो 10⁻- यहाँ पे 19 होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन में हमारा जो आवेश होगा दोस्तों 4.48 हो जाएगा। 4.8 इंटू ये 12 है, ये 19 है, तो 10⁻7 ये कूलाम हो जाएगा। देखिए हमको पता है कि इतने एक फैरेड में इतना कूलाम होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया कि इतने इलेक्ट्रॉनों में कितने फैरेड होगी। तो देखिए इसको हम आगे ऐसे हल करेंगे कि 9.6 × 10⁴ फैरेड इक्वल टू 4 = 1 फैरेड। तो हमसे पूछा गया कितने फैरेड विद्युत होगी, तो इतने में एक फैरेड होती है, तो इतना में कितना होगा, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो क्या हो जाएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में हम पहले ज्ञात कर देते हैं। एक कूलाम में ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एक कूलाम में फैरेड बराबर का हो जाएगा 1/9.6 × 10⁴ हो जाएगा। तो यहाँ तक होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने कूलाम आवेश है, तो टोटल हमारे पास इतने कूलाम आवेश है। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 4.7 × 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4.8 × 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, आपका लास्ट में आंसर जो बच जाएगा दोस्तों इतना आ जाएगा, ये 48 दूनी 96 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो नीचे बच जाएगा 5 गुणे, ऊपर बच जाएगा 5 × 10⁻12 फैरेड। आपको जो ऑप्शंस में दिया हुआ है 10⁻12 फैरेड, क्योंकि देखिए ये जो है 4 हैं और ये 7 है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में ही होगा, और एक नीचे ले लेंगे तो इस प्रकार से हमारा कट पीट के आ जाएगा 10⁻12 फैरेड। देखिए 12 माइनस में कहाँ दिया गया है, तो ये पहला वाला में दिया गया है 5 × 10⁻12 फैरेड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एन सेलों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखिए एन सेल है, तो देखिए अगर R = हमारा श्रेणी क्रम का होता है R1 + R2 + R3 डॉट डॉट, कहाँ तक जितना तक रहेगा। अगर हमारे पास एन सेल है तो R = का हो जाएगा n × R। अगर समांतर क्रम में रहेगा तो 1/R = 1/R1 प्लस, ये सीरीज के लिए है, सीरीज ये पैरेलल के लिए, पैरेलल माने समांतर होता है, तो पैरेलल PARLLELL जो भी हो, समांतर के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट डॉट ऐसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1/R = क्या हो जाएगा, अगर n हमारे पास सेल है तो n/R होगा, लेकिन जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये नीचे है, तो इसको R का मान हम फाइंड करेंगे। देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे R फाइंड है, तो R इसको सीरीज को S लिख लीजिए और पैरेलल को RP लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो RP = हो जाएगा आपका R/n। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब प्रतिरोधों का अनुपात आपसे पूछा जाएगा तो देखिए जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में पूछा गया है तो RS पहले हो जाएगा अपान, समांतर क्रम में RP हो जाएगा। तो अब दोनों का मान रख दीजिए, तो RS का है NR ये अपान, अब समांतर क्रम का है R/n। तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा, R से R कट जाएगा, तो RS/RP का हो जाएगा = n²। रेशियो नीचे का बच जाएगा 1, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो n² रेशियो 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो दिया है C में दिया हो दोस्तों, तो आपका राइट आंसर C हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि करने पर उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ये आपको बताना है कि उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। दोस्तों हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि आपका फार्मूला होता है E = P² होता है। तो यहाँ पे अगर परिवर्तन की बात करा जाए तो डेल्टा E
अपान ई इंटू 100 होता है, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। इक्वल टू संवेग की बात करेंगे तो डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका यहाँ पर दिया हुआ है 300%, यानी 300। आगे यहाँ पे देखिए डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से कितना आएगा आपको काट पीट के अब बता सकते हैं। देखिए आगे आपको सोल्यूशन देखिए दोस्तों, ये डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 होगा, लेकिन ये हमारा जो है पी स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर ये पहले आ जाता है परसेंटेज में निकालने के लिए। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है। तो इस 2 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 हमको पूछना है, यानी डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 संवेग में परिवर्तन जो हो जाएगा ये 150% हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे 300 के, तो 150% आ जाएगा, इक्वल टू डेल्टा पी अपन पी इंटू 100। ये हम इस तरह से डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये परिवर्तन जो है ऊपर वाला डेल्टा पी परिवर्तन है, नीचे वाला ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकलता है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा 150 आंसर डेल्टा ई अपन ई इंटू 100 इंटू 2 इंटू डेल्टा पी अपन पी इंटू 100। ये आपका राइट आंसर इस फार्मूला से मिल जाएगा दोस्तों। तो आपके ऑप्शन जो दिख रहे हैं इसमें बी नंबर में दिख रहा है 150%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड द्वारा 5वें तथा 4थे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि nवें सेकंड या tवें सेकंड में चली गई दूरी एस इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ a 2t माइनस 1। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये त्वरण है और u प्रारंभिक वेग है, t समय है। देखिए तो हम पहले 5वें सेकंड में ज्ञात करेंगे, तो 5वें सेकंड में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी s इक्वल टू आ जाएगा आपका s इक्वल टू u 0 है, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 होता है, जब प्रारंभ में चलेगी 5वें सेकंड में स्टार्ट करेगी तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2 a त्वरण नहीं दिया तो a इंटू 2t यानी 5 दूनी 10t माइनस 1 कितना गया 9 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 9a अपन 5। तो ये 5वें सेकंड में चलेगी दूरी 9a अपन 5 हो गया। अब 4वें सेकंड में ज्ञात करेंगे, 4वें सेकंड में s इक्वल टू तो ये भी 0 होगा प्लस 1/2 a, ये हो जाएगा 2t a इंटू त्वरण एंड 2t 2 मैंने 4 दूनी 8 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7a अपन 2 हो जाएगा, 7a अपन 2, ये भी 2 ही होगा क्योंकि नीचे 2 ही था, गलती से लिखा गया है। तो ये आपका 7a अपन 2। तो अब अनुपात पूछा गया है आपसे, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 9a अपन 2 अपन 7a अपन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा 9:7। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9:7। आपका डी नंबर में दिया हो दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा 9:7, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि y के सापेक्ष जल का अपर्तनांक तथा कांच का अपर्तनांक, ये जल का है, ये जल पहले लिखा है तो क्रमशः दिया है, तो क्रमशः दिया तो जल का पहले होगा और उसके बाद कांच का बाद में होगा। तो जल का अपर्तनांक 4/3 एवं कांच का अपर्तनांक 3/2 है। तो अब कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक पूछा है। देखिए जिसके सापेक्ष पूछेगा कांच का जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे रखते हैं, यही एक क्लू है, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो देखिए तो कांच का जल के सापेक्ष पूछा है तो जल वाला नीचे रखेंगे, ये जल का है, और कांच वाला ऊपर रखेंगे तो 3/2 और बटा 4/3 हो जाएगा। तो ये जो है आपका मिल जाएगा आंसर। ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे आप काटेंगे या जोड़ेंगे उलाटेंगे तो पता चल जाएगा 9/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ हो। तो इस प्रकार से होता है, जिसके सापेक्ष पूछता है उसको नीचे रख देते हैं और जो अपर्तनांक दिया रहता है उसको ऊपर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा फार्मूला आपको लिख देते हैं यहाँ पे, y का सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बटा जल का अपर्तनांक, क्योंकि जल के सापेक्ष ही पूछा गया है, तो जिसके सापेक्ष पूछता है उसी को नीचे रखते हैं। नोट में लिख लीजिए कि जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसे हर में रखते हैं, हर यानी नीचे हर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान 5 kg 4 kg है किसी घिरनी पर लगे हैं, छोड़ने पर त्वरण पूछ रहा है। इसका एक फार्मूला होता है त्वरण A इक्वल टू
m1 प्लस m2 अपान m1 माइनस m2 इंटू जी, यानी स्मॉल जी से जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसी के हिसाब से फार्मूला ये बना हुआ है। ये आपको डायरेक्ट इस पर रखेंगे तो आपका त्वरण निकल जाएगा ए इक्वल टू 5 + 4 बटा 5 - 4, 5 - 4 इंटू स्मॉल जी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फार्मूला जो होता है m1 माइनस m2 होता है अपान m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस पूरा ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 1/9 इंटू स्मॉल जी, यानी g अपान 9 आ जाएगा आपका आंसर। ये g हो जाएगा ऊपर अपान 9 आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है g अपान 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आपसे तुरंत पूछा गया था, आपको बताना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पिंड ऊपर से एक साथ छोड़े जाते हैं तो उनके नीचे पहुंचने में लिया गया समय का अनुपात इतना है। तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। दो पिंड छोड़े गए हैं तो लिए गए समयों का अनुपात दिया गया है T1/T2 इक्वल टू दिया गया है 4/5। तो आपसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है H1/H2 पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि H बराबर UT प्लस हाफ GT² होता है। तो देखिए UT प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो ये 0 कर देंगे प्लस हाफ जी का मान तो फिक्स ही होगा और T² H1 इक्वल टू हो जाएगा। तो T² T क्या है पहला 4 सेकंड दिया गया है या चौथे सेकंड या जो भी दिया हो, तो T² करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो T² यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा H1 इक्वल टू 16 इंटू G/2। ठीक, यहाँ पे आ गया 16 इंटू G/2। ये आपका H1 मिल गया। अब H2 की बात करते हैं। यहाँ पे H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर उसी प्रकार से फार्मूला पुट करेंगे। H2 इक्वल टू हो जाएगा 0 + 1/2 इंटू स्मॉल जी इंटू T का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। तो H2 इक्वल टू का हो जाएगा 25 इंटू G/2। अब देखिए रेशियो पूछा है H1/H2, तो H1/H2 करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये 16 इंटू G/2 अपान 25 इंटू G/2। ये भी हो जाएगा, ये G/2 से G/2 कट जाएगा। तो आपका H1/H2 जो आ जाएगा दोस्तों 16/25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन इसको दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पर अगर दो पिंड ऊपर से एक साथ छोड़ जाते हैं तो उनके नीचे पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात पूछा था। तो इस प्रकार से आप फार्मूला से याद कर सकते हैं। अब जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।